राधे राधे दोस्तों, मैं सारिका राधा गौरी चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं अम्बे माँ गौरी की बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें पता चलेगा आप सभी को कि अम्बे माँ अपने भक्तों पर कैसे अपने आशीर्वाद को बनाए रखती हैं। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुम कौन से दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवहरि। ओम जय अम्बे गौरी। अरे भोला रुक, बेटा ले माता रानी का प्रसाद खा के जा। ले हाथ आगे कर। ओहो माँ, मैं पहले ही देर हो रही है, लाओ जल्दी लाओ। जल्दी का काम शैतान का होता है बेटा, आराम से जा, आराम से। आराम से तो बस आप ही रह सकती हैं माँ जी। ये आराम से बैठ गई तो घर कैसे चलेगा। जाओ जी जाओ, आप जल्दी जाओ। माँ जी के पास तो कोई काम है नहीं, सारा दिन माता रानी के सामने घंटी बजाने के सिवाय। भोला अपने खेत के लिए निकल जाता है। ना तो उसने मीरा को उसके व्यवहार के लिए टोका और ना ही मंगला उसे कुछ कह सकी। दरअसल मंगला की बहू मीना बहुत तेज तर्रार थी, साथ ही मतलबी और लालची थी। वह मंगला से कभी भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। भोला भी उसी के रंग में रंग चुका था। दूसरी तरफ मंगला सारा दिन बस माँ दुर्गा की भक्ति में ही लीन रहती थी। उसे सारी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। न उसे मीना से कोई उम्मीद थी और ना ही भोला से। उसे तो बस अपनी माता रानी का साथ चाहिए था, वो उसके पास था। माते, ये मंगला आपकी परम भक्त है, लेकिन उनकी बहू इसे कितना प्रताड़ित करती है। ना तो उसे ठीक से खाने को देती है और ना ही पहनने को। इसका बेटा भी इसकी परवाह नहीं करता। माते, आपको नहीं लगता मंगला को आपकी मदद की आवश्यकता है। सेरा, आवश्यकता तो मनुष्य को हर समय होती है, लेकिन उसे पूरा कैसे करना है यह तो मनुष्य को ही सोचना होता है और उनके ही हाथ में होता है। विधि के विधान में सभी भाग्य लिखित हैं, थोड़ा धीरज रखो। जैसे मंगला के मन में माँ दुर्गा बसी हुई थी, ठीक वैसे ही माँ दुर्गा प्रेम करती थी मंगला से। लेकिन फिर भी अभी मंगला को बहुत कुछ सहना था। मीना बेटी, कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो माता रानी की पूजा का सामान चाहिए था और मेरे व्रत भी होंगे। तो माँ जी देखे आपको व्रत रखने हैं तो रख लीजिए, शौक से रखिए, लेकिन एक बात साफ साफ सुन लीजिए, आपके यह फल मेवा और पूजा का इतना महंगा सामान लाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। सब कुछ तो आपके सामने ही है, पता नहीं आपको कुछ भी क्यों दिखाई नहीं देता। ले दे के एक खेती तो है हमारे पास, बड़ी मुश्किल से इस बार चने की फसल कुछ ठीक ठाक हुई है, वह भी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए, पहले घर के जरूरी खर्च देखें या आपके ये सब नाटक। ऐसा कहकर मीना वहाँ से चली गई। मंगला ने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से भोले की तरफ देखा, लेकिन भोले ने भी उसकी उम्मीदों को पल भर में तोड़ दिया। माँ, मीना ठीक ही तो कह रही है, वैसे भी तुम्हारा हर दिन तो माता रानी के नाम से ही गुजरता है और उन्हीं के नाम से खत्म होता है, तो फिर यह नवरात्रि पर व्रत रखने से क्या खास हो जाएगा। खामखा तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी और फिर डॉक्टर की फीस और दवाइयों पर फालतू खर्च होगा, यह सब बड़ा भारी पड़ जाएगा। माँ मंगला फिर कुछ ना कह सकी।
वह उदास जरूर थी। उसने तो सोचा था कि वह नवरात्रि के व्रत में माता रानी का नया मंदिर बनवाएगी। यहाँ तो पूजा का सामान ही नहीं आ पा रहा था। वो उदास होकर माता रानी के सामने बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, माँ, मेरे बच्चों को क्षमा करना। यह नादान है, पर मैं जानती हूँ कि आप अपनी इस भक्त की मदद जरूर करेगी। इतना कहकर मंगला रोने लगी। दूसरी तरफ मीना के दिमाग में नई खिचड़ी पकने लगी थी। सुनो जी, मैं क्या बोल रही थी, अपने खेत की फसल बस तैयार ही होने वाली है, तो किसी को तो उसकी रखवाली करनी ही पड़ेगी। हाँ हाँ, तो मैं रहता तो हूँ सारा दिन खेत में। देखा, भूल गए ना, कल हम दोनों को मेरे मायके चलना है पूरे 1 हफ्ते के लिए। मेरे इकलौते भाई की शादी है। भोला थोड़ा सोचते, जब आप यहाँ नहीं रहोगे तो फसल का ख्याल कौन रखेगा। हाँ, यह तो मुश्किल हो गई। ऐसा करते हैं, तुम अकेली चली जाओ शादी में, मैं रुक जाता हूँ यहीं। अरे ना ना, आप नहीं चलोगे तो अच्छा लगेगा क्या। और वैसे भी मैंने शादी के लिए सारी तैयारी कर ली है। आपके लिए और अपने लिए नए कपड़े भी खरीद लिए हैं। ये देखिए, शादी की हर रस्मों के लिए अलग अलग कपड़े खरीदे हैं मैंने। तो शादी में तो जाना ही है हम दोनों को। तो फिर खेत को कौन देखेगा। माँ जी है ना, वह रखवाली कर लेगी खेत की। माँ, लेकिन वह कैसे, वह सारा दिन खेत पर क्या करेगी। वही जो यहाँ पर घर पर करती है। खेत के कोने में जो एक छप्पर है, उसमें ही सारा इंतजाम कर देंगे। उनकी माता रानी की मूर्ति भी ले जाकर रख देंगे वहीं पर। वैसे भी माँ जी के नवरात्रि व्रत चल रहे हैं, तो उनके खाने पीने की तो कोई चिंता नहीं है। जैसे यहाँ रहने वाली थी वैसे ही वहाँ रह लेगी, और साथ में खेत की रखवाली भी हो जाएगी। लेकिन क्या यह ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक रहेगा जी। अब कुछ ज़्यादा मत सोचो, हमें कल ही निकलना है। ऐसा करो, शाम को ही माँ जी को वहाँ ले जाकर छोड़ दो। भोला एक बार भी मंगला से उसकी मर्जी पूछता तक नहीं, और उसे उसके सामान के साथ खेत में छोड़ आता है। अच्छा माँ, चलता हूँ, तुम आराम से रहना, और हम 1 हफ्ते में लौट आएंगे, ठीक है। हाँ बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, जा आराम से जाना, और बहू का भी ख्याल रखना। मंगला जानती थी कि अब उसे अपनी आगे की जिंदगी उसी छप्पर के नीचे बितानी थी, क्योंकि वह मीना के लिए सिर्फ एक बोझ थी जिसे उसने खेत की रखवाली के बहाने उतार दिया था। इस सब के बाद में मंगला दुखी नहीं थी, क्योंकि उसकी माता रानी तो उसके साथ ही थी। शेरा कितने दिन हो गए धरती पर विचरित हुए। चलो आज चलते हैं। माँ दुर्गा की बात मानकर उनका शेरा अपना रूप बदलकर एक बालक का रूप धारण कर लेता है, और माँ दुर्गा स्वयं उसकी माता का रूप ले लेती है। शेर के साथ मंगला के गांव में ही आ जाती है। चलते चलते वे दोनों भोला के खेत के पास रुकते हैं, जहां मंगला अपनी छप्पर के नीचे माँ दुर्गा की भक्ति में लीन थी। माते, ये तो मंगला है। इतनी तेज धूप में ये यहाँ क्या कर रही है। हाँ, ये मंगला ही है। इसके बेटे बहू ने इसे यहाँ बेसहारा छोड़ दिया है। ये तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं किया उन्होंने। माते, अब तो आपको इसकी मदद करनी ही होगी।
माँ दुर्गा मुस्कुराकर शेरा की तरफ देखती हैं और फिर उसे अपने साथ चलने का इशारा करती है। वे दोनों सीधे जंगल के पास पहुंचते हैं। फिर माँ दुर्गा मंगला से कहती है, माता जी प्रणाम। मेरा नाम दुर्गा है और यह मेरा बेटा है। इसे बहुत भूख लगी है। हमारा घर यहाँ से काफ़ी दूर है। पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम आपके खेत से कुछ चने ले सकते हैं? बस मेरे बच्चे का पेट भर जाएगा। इतना ही लेंगे। आपकी बड़ी कृपा होगी। नहीं, तुम नहीं ले सकते। क्या कहा? हम नहीं ले सकते? लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। बस थोड़े से दे दीजिए। ना बेटा, कच्चे चने ले भी लोगे तो भला उन्हें खाओगे कैसे? रुको, मैं खुद जाकर चने लेकर आती हूँ और फिर अपने चूल्हे पर उन्हें भूनकर तुम्हें देती हूँ। फिर देखना क्या स्वाद आता है। मंगला उन दोनों को वहीं बिठाकर खुद चने लेने के लिए खेत में चली जाती है और अपनी झोली में ढेर सारे चने लेकर वापस लौटती है। आप रहने दीजिए, इन्हें भूनिए मत। मेरा बेटा ऐसे ही खा लेगा। कमाल करती हो बेटी, ऐसे कैसे खा लेगा कच्चे चने? मैंने कहा ना, तुम बस कुछ देर रुको बेटी। और मुझ बुढ़िया के पास और तो कुछ है नहीं। बस जो कर सकती हूँ वह तो करने दो मुझे। अच्छा लगेगा। वैसे भी माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं और पता नहीं मैं कन्या पूजन कर भी पाऊंगी या नहीं। इस प्यारे से बच्चे और तुम्हें चने खिलाकर ही संतोष लेने दो मुझे। इसके बाद मंगला बड़े ही प्यार से अपनी चूल्हे पर उन चनों को बड़े ही प्यार से भूनती है और फिर माँ दुर्गा और शेरा को खिलाती है। उसके बाद, धन्यवाद माता जी, आपके भुने हुए चनों का स्वाद मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसके साथ ही माँ दुर्गा शेरा के साथ वहाँ से जाने लगती है। तभी शेरा माँ दुर्गा से कहता है, माता मैं जानता हूँ यह सब मंगला की एक परीक्षा थी और जहाँ तक मैं समझता हूँ मंगला इस परीक्षा में खरी भी उतरी है। तो क्या आप उसे कोई इनाम नहीं मिलना चाहिए? माँ दुर्गा शेर की तरफ देखकर मुस्कुराती है और फिर वह मंगला की तरफ अपना हाथ उठाती है। उनके आशीर्वाद से निकले प्रकाश से मंगला पूरी की पूरी सोने की बन जाती है। हालांकि वह एक मूर्ति नहीं थी, लेकिन अब सोने की एक चलती फिरती इंसान थी। और सबसे खास बात तो यह थी कि खुद मंगला को इस बात का एहसास नहीं था। इसके बाद मंगला को जिस किसी ने भी देखा वह अचंभे में पड़ गया। अब तो सारा गांव ही मंगला को अपने साथ रखने के लिए तैयार था। यहाँ तक कि मीना भी, माँ जी चलिए, घर चलिए हमारे साथ। अब आपको यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी खूब सेवा करूँगी। नहीं बहू, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब तो पूरा गांव मुझे रखने को तैयार है। अरे ऐसे कैसे? आप किसी के साथ चली जाएंगी माँ जी? हम आपके सगे हैं। हमसे ज़्यादा प्यार आपको कौन करेगा भला? और वैसे भी उन सबको आपसे बस सोना ही चाहिए। आपकी तो यहाँ किसी को नहीं पड़ी। तुम्हारी बात तो बहुत बिल्कुल सच है, लेकिन मैंने तय किया है कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। अपनी माता रानी के साथ यहीं रहूंगी हमेशा। नहीं माँ जी, मैंने कहा ना, आप मेरे साथ अपने घर चलिए। हम आपके लिए माता रानी का बहुत बड़ा मंदिर बनवाएंगे।
आप सारा दिन माता रानी की पूजा करना और अब से हर नवरात्रि हम माता रानी के नाम से जागरण भी करवाएंगे। नहीं बहू, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर मंगला माता रानी के चरणों में अपना सिर रखती है और अगले ही क्षण वह अपने प्राण त्याग देती हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो उसने माता रानी के चरणों में ही मोक्ष प्राप्त कर लिया हो। मंगला को जो चाहिए था वह उसे मिल गया, लेकिन मीना को जो चाहिए था उसे नहीं मिला। अब मंगला सोने की तो थी नहीं और न ही मीना के किसी काम की। तो दोस्तों बताइए आप सभी को ये कहानी कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए